तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। जी हाँ, तारीख पर तारीख मिलती रही पर इंसाफ नहीं मिला। ये डायलॉग याद है वैसे आपको? दामिनी फिल्म का है, 1993 में आई थी। सनी देओल ने बोला था ये डायलॉग। हम सोचते हैं कि ये फिल्मों की बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन 2026 में एक रियल केस हुआ जहां तारीख तो मिली, इंसाफ नहीं मिला। और ऊपर से अदालत ने साफ इनकार कर दिया, इंसाफ देने से मना कर दिया। जैसे कह दिया हो कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, लेकिन अब हम क्या करने लगे। ये बात कही गई सोनम वांगचुक से, उस आदमी से जिसके मुंह में अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की जमीन के लिए, पर्यावरण के लिए जबान है, और उसकी केवल एक मांग थी। और इसी मांग पर सरकार ने उन पर एक संगीन इल्जाम लगा दिया, उन्हें जेल में रखा और लगातार सुनवाई टालती रही कोर्ट। और जब सरकार को लगा कि जजमेंट आने वाली है, तब वांगचुक को अचानक से छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अब छोड़ दिया है, क्या बचा मामले में, और केस बंद कर दिया। लेकिन इस बीच जो हुआ है वो सिर्फ एक आम आदमी की कहानी नहीं है, वो एक नई परंपरा है। वो परंपरा जो उन कानूनों का मजाक उड़ाती है, जो नागरिकों को सत्ता की मनमानी से बचाने के लिए बनाए गए थे। और ये जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है, इसलिए नहीं कि वांगचुक कौन है और वो क्या कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो कभी तुम भी हो सकते हो। अगर कभी सरकार तुम्हें बिना आरोप के जेल में बंद कर दे, महीनों बाद सुनवाई से ठीक पहले छोड़ दे, और तुम हर जाने के लिए कोर्ट चले जाओ, तो कोर्ट तुमसे कह सकती है कि अब छोड़ तो दिया, क्या बचा तुम्हारे मामले में। तो पहले समझते हैं कि सोनम वांगचुक की मांग क्या थी, किस मामले में उनसे सरकार की नाराजगी है। लद्दाख 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटी, तब जम्मू और कश्मीर टूट गया। जम्मू कश्मीर एक स्टेट बना और लद्दाख जो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बनकर रह गया, बिना लेजिस्लेचर के, बिना अपनी इलेक्टेड असेंबली के। मतलब दिल्ली जो चाहे वो कर सकती है लद्दाख में। वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांग थी कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची क्या है? 6वीं अनुसूची संविधान का वो हिस्सा जो ट्राइबल एरियाज को यह अधिकार देता है कि उनकी जमीन, उनकी रिसोर्सेज, उनके जंगल बाहरी लोग आकर नहीं खरीद सकते, स्थानीय लोगों को उन पर हक बना रहेगा। और वैसे ये कोई क्रांति नहीं है, ये संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर की गई एक मांग थी। लेकिन सरकार ने ये मांग नहीं सुनी, तो वांगचुक ने वही किया जो गांधी ने सिखाया, पीसफुल प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल, सत्याग्रह। और सरकार ने क्या किया? 26 सितंबर 2025 को उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एनएसए जानते हैं ना? एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बिना चार्ज बताए, बिना एफआईआर के, बिना ट्रायल के, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी बोलकर किसी को भी 12 महीने तक अंदर बंद रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। और सरकार का आरोप था कि वांगचुक गांधी की आड़ में हिंसा भड़का रहे थे, नई पीढ़ी को उकसा रहे थे, नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते थे। पीसफुल प्रोटेस्ट, गांधीयन आंदोलन, और इल्जाम देश की सुरक्षा को खतरा। और गिरफ्तार करके भेजा कहां गया? जोधपुर जेल, लद्दाख से जैसे 1000 किलोमीटर दूर, जैसे नजरों से भी दूर कर दिया लोगों की। अब इनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का एक शब्द है, मतलब शरीर पेश करो। यानी अगर तुमने किसी को पकड़ा है तो उसे कोर्ट के सामने लेकर आओ, बताओ कि क्यों पकड़ा है और किस अथॉरिटी से पकड़ा है। ये एक कानूनी दवाई है, कानूनी रेमेडी है, जो सदियों पहले इंग्लैंड में तब बनी थी जब राजा जिसे चाहे बिना वजह बंद कर देता था। तब अदालत ने कहा कि नहीं, राजा को भी जवाब देना होगा। और इस रेमेडी का एक रूल है, ये उसी दिन सुनी जाती है जब इसे फाइल किया जाता है। सुबह अगर पिटीशन फाइल हुई है तो दोपहर तक हियरिंग होगी और शाम तक ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि बेकसूर इंसान बंद हो तो हर घंटा मायने रखता है, ऐसा कानून मानता है, सरकार नहीं। तो पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये पेश भी हुई, लेकिन लगातार 5 महीनों तक पेश होती रही, इसकी लिस्टिंग होती रही, 24 बार पेश हुई। सरकार बार बार एडजर्नमेंट मांगती रही, कभी सॉलिसिटर जनरल की बीमारी का हवाला देकर, कभी वीडियोस ट्रांसलेट करने के लिए टाइम मांगते हुए, कभी ये कारण तो कभी वो कारण। और फिर एक दिन कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि जिन वीडियोस की वजह से सोनम वांगचुक को पकड़ा गया है, उन वीडियोस में सोनम वांगचुक कहीं भी नहीं दिखते, नजर ही नहीं आते। जरा रुको, एक बार फिर से सोचो कि जिस एविडेंस के नाम पर किसी आदमी को 6 महीने तक जेल में रखा गया, वो एविडेंस उस आदमी की ओर इशारा ही नहीं करते, उसमें वो आदमी है ही नहीं, कैसे बचा वो सबूत? और इसके बाद जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सोनम वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर में प्रोसीजरल गलतियां हैं, वीडियो सप्लाई नहीं की गई और ग्राउंड्स वेग हैं, पुराने एफआईआर का इस्तेमाल किया गया है उन्हें आरोपी बनाने में। कोर्ट को दिख रहा था कि मामला गड़बड़ है, सब दिख रहा था, फिर भी डेट्स बढ़ती रही, लगातार बढ़ती रही, हेबियस कॉर्पस के बावजूद बढ़ती रही। फिर इसके बाद 23 मार्च 2026 को फाइनल हियरिंग होनी थी, लेकिन
14 मार्च को ही यानी 9 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि लद्दाख में शांति और संवाद का माहौल बनाने के लिए सोनम वांगचुक को तुरंत रिलीज किया जाता है। कोई जजमेंट नहीं, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं। और 23 मार्च को जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस अरविंद कुमार साहब ने कहा कि व्हाट इज लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट इन द मैटर, यानी अब इस मामले में क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। तो इस पर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब मेरिट्स पर सुन लीजिए, प्रोसीजरल लैप्स का रिकॉर्ड बनाइए, प्रेसिडेंट बनाइए ताकि अगली बार ऐसा ना हो। कोर्ट ने कहा कि केस इन्फेक्शियस है, यानी अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। पिटीशन डिस्पोज कर दी गई और मामला खत्म कर दिया गया। तो अब सोनम वांगचुक बाहर हैं, लद्दाख पहुंचे, कहा कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की उम्मीद है, आंदोलन पीसफुल होगा। ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वो 6 महीने जेल में रहे बिना चार्ज के, बिना ट्रायल के। वो रेमेडी जो पहले हफ्ते में काम आनी चाहिए थी, वो 6 महीने बाद भी काम नहीं आई। कोर्ट ने देखा कि डिटेंशन में गलतियां हैं, फिर भी रुकी रही और सरकार ने छोड़ा तो केस खत्म हो गया। सोनम वांगचुक का डिटेंशन यानी उनकी हिरासत लीगल थी या इलीगल, ये कभी रिकॉर्ड पर अब आ ही नहीं पाएगा। मतलब अगली बार फिर से यही होगा और किसी की भी साथ हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, शायद किसी ऐसे के साथ हो सकता है जिसके पास कपिल सिब्बल सरीखे का वकील ना हो, जिसकी पिटीशन वायरल भी नहीं होगी और जिसे कोई नहीं जानता होगा। तो अब सोचिए कि अगर कोर्ट सच में बहुत बिजी थी तो ये बहुत नेग्लिजेंस है, बहुत गंभीर त्रुटि है ये। लेकिन अगर कोर्ट को पता था कि अगर याचिका जल्दी सुनी तो सरकार के खिलाफ ऑर्डर देना पड़ सकता है और इसीलिए डेट्स बढ़ती नहीं, टाइम मिलता रहा जब तक सरकार खुद ना आरोपी को छोड़ दे या फिर बेकसूर को छोड़ दे। तो ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये कॉम्प्लिसिटी है। नेग्लिजेंस में सिस्टम फेल होता है और कॉम्प्लिसिटी में सिस्टम बराबर काम करता है, बस हमारे लिए नहीं। दामिनी में न्याय मिला था, लेकिन असल जिंदगी में ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन पेशेंट डेड हो चुका है, यानी हैबियस कॉर्पस किसी काम नहीं आई। सोचिए, हैबियस कॉर्पस किसी काम नहीं आई। आपको सोचना चाहिए इस पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। नमस्ते।